नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार मुखर्जी आज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को लेकर के आलोचना करेंगे, जिसमें छात्रों से बहुत बड़ी गलती हो जाती है परीक्षाओं में। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझना बहुत ही अनिवार्य है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब हम लोग जानते हैं, वर्ब क्रिया जो एक्शन होता है उसमें ना लगा रहता है हिंदी में, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, इस तरह इसको वर्ब बोलते हैं। उसमें क्या होता है, दो तरह का वर्ब होता है, एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। वर्ब जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है फाइनाइट और एक होता है आपको नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिट या बाउंड, कहने का मतलब है ये फाइनाइट वर्ब जो है बाउंड रहता है। किसी भी सब्जेक्ट के तीन तरीके से वो बाउंड रहता है, एक टेंस, नंबर और उसके बाद पर्सन। जैसे देखिए, एक कोई भी यदि सब्जेक्ट रहता है तो जैसे हम लोग कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं तो उस सब्जेक्ट में क्या रहता है, आपको सब्जेक्ट का टेंस और सब्जेक्ट में पर्सन। वो पर्सन किस में है? पर्सन जैसे कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इसे होता है, हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं। और फिर नंबर भी होता है। नंबर का मतलब होता है जैसे आपको सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब के सब्जेक्ट के टेंस, नंबर, पर्सन को फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फाइनाइट वर्ब। वो बाउंड होता है, लिमिटेड। वो लिमिटेड है सब्जेक्ट के टेंस के साथ, सब्जेक्ट के नंबर के साथ, सब्जेक्ट के पर्सन के साथ। हम लोग जानते हैं जो इस तरह से ही हम लोग बनाते हैं कोई भी ट्रांसलेशन। जो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ उसका जो है लिंक रहता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो है। जैसे हम लोग कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको टेंस का पता चलता है। गो में एस या ईएस लगा हुआ है, टेंस है, प्रेजेंट टेंस। अब जो है सो ये यहाँ पर सिंगुलर और वर्ब जो है सो इसमें जो है सिंगुलर और प्लूरल इसके साथ ये वर्ब है। यदि यहाँ दे रहता तो यहाँ गो हो जाता, आई रहता तो यहाँ गो हो जाता। तो इस तरह से इससे लिमिटेड है। फिर सिंगुलर प्लूरल से भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि बॉयज रहता तो गो हो जाता। तो जो आपको जो है इससे जो लगा हुआ, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं आई गो टू स्कूल। अब जो है सो देखिए, जैसे आई वेंट टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग जो ये बदल रहा है, गो, गोज, वेंट, कहा कि टेंस के लिए ये प्रेजेंट टेंस में है तो गो हो गया, ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है तो आई वेंट हो गया। ये जो बदल रहा है, जो ये क्या हुआ आपको, ये लिमिटेड है, ये लिमिट है इसके साथ, सब्जेक्ट के साथ ये लिमिटेड है, बाउंड है बदलने के लिए। इसलिए इन सबों को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनाइट वर्ब। इन सबों को क्या बोलेंगे हम लोग? ये गो जो है क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये जो है टेंस पर, पर्सन पर और नंबर पर डिपेंड कर रहा है। सब्जेक्ट, हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के टेंस, पर्सन और नंबर पर डिपेंड करना चाहिए वर्ब को, नहीं तो नहीं होता। जैसे बर्ड्स फ्लाई, जैसे हम लोग लिखते हैं बर्ड्स तो फ्लाइज नहीं लिखते हैं, बर्ड्स फ्लाई, प्लूरल है तो यहाँ पर जो है इस तरह। तो इस तरह जो वर्ब जो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट। पर्सन जैसे कि है, जैसे नंबर से, जैसे मान लीजिए कि कोई है जैसे एप्पल, हाँ, एक एप्पल है तो एप्पल इज रेड। यदि एप्पल्स है
तो आर हो गया। तो ये जो वर्ब जो बदल रहा है, वर्ब जो बदल रहा है, इसके किस पर आपको जो है सो ये सिंगुलर या प्लूरल पर बदल रहा है वर्ब। तो ये जो वर्ब है ये क्या, ये जो है जो बदलने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनाइट। ये नंबर पर बदलेगा, पर्सन पर भी बदलता है, जैसे ही गोज हो गया लेकिन आई गो हुआ। तो इस तरह से ये पर्सन पर भी डिपेंड कर रहा है, ही गोज आई गो। तो ये सारा चीज़ क्या हुआ आपको, फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये हम लोग को जानने का विषय है। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसमें सारे कंफ्यूज रहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या चीज़ है, जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो है सब्जेक्ट के टेंस, नंबर या पर्सन पर डिपेंड नहीं करता है, उस पर वो आधारित नहीं है। वो अपने किसी भी टेंस में या किसी भी नंबर पर या पर्सन पर वो एक ही रहेगा आपको। इस पर, इसको तब आप बोल सकते हैं इस तरह से, जैसे ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के टेंस, सब्जेक्ट के आपको जो है पर्सन और सब्जेक्ट के जो है नंबर पर ये डिपेंड नहीं करता, इस पर डिपेंड नहीं करता है, माने ये कोई भी चीज़ इसके मायने नहीं रखता। वैसा जो है वर्ब, वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के जो है इस पर जो है कोई चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अब इसका क्या है, जैसे देखिए कोई टेंस में हम लिखते हैं आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट। अब फिर बोलते हैं या मान लीजिए कि आई वांट ही लिखिए, इसमें और समझ में आएगा आपको। आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मान लीजिए ये है आई वांट टू प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट टेंस है। आई वांट, यहाँ पर देखिए फिर ऐसे हम लिख रहे हैं आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए दो टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, और ये आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहा, पास्ट टेंस है। तो देखिए ये तो बदला, लेकिन ये देखिए नहीं बदला, इसमें दो वर्ब है, ये जो है देखिए नहीं बदला, ये इसके लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी सेम रहा और पास्ट के लिए भी सेम रहा। तो ये क्या है आपको, नॉन फाइनाइट है। इसको हम लोग को समझना जरूरी है, कोई भी ट्रांसलेशन कहीं भी इंग्लिश में लिखने के लिए ये बहुत जरूरी चीज़ है, नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब बदलता नहीं है, ये जो है आपको सेम रहता है, इसी तरह रहेगा। पर्सन पर भी ये जो है सो नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर, इसका मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट फंक्शन। क्या क्या चीज़ है ये जो है सो एज वर्ब, ये डू नॉट फंक्शन एज वर्ब, मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब के तरह नहीं ये करता है। और क्या है, नो एग्रीमेंट विथ सब्जेक्ट। इसमें दो तरीके की चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, एक है इसका नो एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ उसका कोई सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से कोई संपर्क नहीं होता, नो एग्रीमेंट, उसमें एग्रीमेंट नहीं होता है। और क्या होता है, ये वर्ब भी नहीं है, ये वर्ब की तरह भी काम नहीं करता, मेन वर्ब की तरह भी ये काम नहीं करता है। माने दीज वर्ब्स डू नॉट फंक्शन एज वर्ब, मेन वर्ब। तो ये जो है हमको ये याद रखना पड़ेगा, कैसे, इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि पर्सन में है तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। और अब देखिए आई वांट टू प्ले क्रिकेट, यहाँ भी देखिए ये पर्सन में अलग है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ ये सेम रह गया, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पर्सन में भी कोई अथी नहीं हुआ इसमें। और यदि हम इसका जो है नंबर यदि हम लें तो बॉयज वांट टू प्ले क्रिकेट और बॉय वांट्स टू प्ले क्रिकेट, दिस बॉय वांट्स टू प्ले क्रिकेट। तो इसमें भी देखिए नंबर में भी आपको जो है सो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नंबर और इस तरह बॉयज
बॉयज वांट टू प्ले क्रिकेट, मान लीजिए बॉयज वांट टू प्ले क्रिकेट। अब क्या है, बॉय यदि रहता तो यहां पर तो बदल रहा है, हाँ, दिस बॉय, दिस पर्टिकुलर बॉय, तो दिस बॉय वांट्स टू प्ले क्रिकेट, मान लीजिए इस तरह का एक सेंटेंस है। तो ये भी देखिए यहाँ पर, ये तो आपको दिस बॉय मैंने एक लड़का, ये जो है आपको सिंगुलर हुआ, लेकिन ये प्लूरल हुआ। प्लूरल होने के बाद भी यहाँ देखिए ये एक ही रह गया, लेकिन ये बदल गया। तो ये क्या हुआ आपका जो है फाइनाइट वर्ब, ये बाउंड है, इसके साथ सब्जेक्ट के साथ बाउंड रहता है, और ये सब्जेक्ट के साथ बाउंड नहीं रहता है, इसलिए ये जो है सो वही रह गया, ये सब्जेक्ट के साथ कोई बाउंड नहीं रहता है। तो इस तरह से हम जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आई एम रीडिंग, ही इज रीडिंग, दे आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। तो इसमें भी देखिए आप जो है एक ही चीज आपको आ रहा है यहाँ पर, जैसे आई एम रीडिंग, ही इज रीडिंग। तो इस तरह इसमें भी देखिए आप यहाँ पर एम इज आर तो बदल रहा है, दे आर रीडिंग या यू आर रीडिंग, सब बदल रहा है, लेकिन ये जो है सब बदल रहा है, लेकिन आपको जो है तो यहाँ पर देखिए ये, लेकिन जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये लेकिन नहीं बदला, ये हम लोग का सेम है। तो इस तरह से जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो तीन तरह का होता है, जीरंड, फिर हो गया आपको इन्फिनिटिव, और क्या हो गया एक पार्टिसिपल। तो हम लोग इन्फिनिटिव के बारे में, जैसे मान लीजिए कि जीरंड नाउन के तरह काम करता है, जीरंड आपको जो है नाउन के तरह काम करता है, और इन्फिनिटिव जो है आपको एडवर्ब के तरह काम करेगा, और फिर नाउन के तरह भी काम कर सकता है, और फिर एडजेक्टिव के तरह भी काम कर सकता है। अब पार्टिसिपल आपको क्या है, सिर्फ एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। तो इन्फिनिटिव हम लोग देखते हैं, इन्फिनिटिव कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं एक, जैसे ये एक सेंटेंस लीजिए, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर देखिए वॉकिंग है और इज है, तो वर्ब देखिए यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी है, लेकिन ये नाउन का काम कर रहा है, और इज है, तो ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नाउन के तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट के तरह। तो ये आपको जीरंड हो गया, इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं, इसे जीरंड हो गया, इज ए गुड एक्सरसाइज। लेकिन यहीं पर हम ये भी बोल सकते हैं, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको एक्सरसाइज, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया आपको, जो इस तरह हम लोग देखते हैं, जो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। और ये क्या हो गया आपको जो है, ये भी एक टू वॉक भी हो गया आपको जो है यहाँ पर, लेकिन टू के साथ जो वर्ब लगा हुआ है ये इन्फिनिटिव हो गया। ये क्या हो गया आपको इन्फिनिटिव, वर्ब के साथ यदि टू के साथ यदि वर्ब का पहला फॉर्म लगा रहे तो V2 + V1, ये क्या हो गया आपको इन्फिनिटिव। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ही वेंट टू पटना टू स्टडी, तो वह जो है गया पटना किस चीज़ के लिए आपको, स्टडी के लिए। तो ये वेंट का जो है गया क्यों, वो तो स्टडी के लिए, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसको एडवर्ब। तो ये देखिए यहाँ पर टू स्टडी, ये किस चीज़ का काम कर गया, इन्फिनिटिव। तो ये भी आपको एक तरह का इन्फिनिटिव जो है सो का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इन्फिनिटिव जैसे है। जैसे अब यदि हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे ही लाइक्स रनिंग, ही लाइक्स रनिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ही लाइक्स रनिंग, ये भी एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये लेकिन क्या हो गया आपको, तो इसका लेकिन नाउन है, ही लाइक्स रनिंग, या तो ये क्या हो गया, ये भी जीरंड हो गया, ये क्या हो गया आपको जीरंड हो गया। लेकिन मान लीजिए आप इस तरह दे रहे हैं
कि कोई भी चीज़, जैसे आई सॉ ए रनिंग ट्रेन, आई सॉ ए रनिंग ट्रेन, मैंने एक जाती हुई ट्रेन को देखा, आई सॉ ए रनिंग ट्रेन। तो आई सॉ ए रनिंग ट्रेन, आप समझिए ट्रेन का ये विशेषता बता रहा है, रनिंग। एक ही रनिंग देखिए किस तरह यूज हो रहा है, ही लाइक्स रनिंग, वह दौड़ना पसंद करता है। तो यहाँ पर तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और ना का काम कर रहा है, ये वर्ब के लिए ये जो है आ रहा है, तो ये क्या हो गया, जिरंड हो गया। लेकिन आई सॉ ए रनिंग ट्रेन, मैंने एक चलती हुई ट्रेन को देखा, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये किस चीज़ का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। कहा कि ट्रेन की विशेषता बता रहा था, कैसा ट्रेन, ना दौड़ती हुई ट्रेन। तो ये आपको क्या हो गया, पार्टिसिपल। ये आपको क्या हो गया, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं एक ही चीज़, ये डिफेक्टिव जिसको बोलना है नॉन फाइनाइट वर्ब, वो तरह तरह का काम करता है। कभी नाउन का भी काम कर सकता है, कभी एडजेक्टिव का भी, कभी एडवर्ब का भी। इन्फिनिटिव बोलते हैं, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, टू लगा रहेगा तो इन्फिनिटिव हुआ। नाउन का काम करेगा तो जिरंड होगा। और पार्टिसिपल यदि एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो क्या होगा, वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है तो भी वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, पार्टिसिपल। लेकिन मेन वर्ब इसका ये है, ये फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब ये हुआ आपको रनिंग। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। इसी का दूसरा पार्ट आने वाला है जल्द, इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।